हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फटाफट से देख लेते हैं और आज ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का धमाका मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पिछले मैंने आप लोग को 2 दिन में 2 वीडियोस अपलोड किया था, वो जरूर देख लीजिए। 2-3 वीडियोस अपलोड किया था, जरूर देख लीजिए। उससे क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, और चलिए आज कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब उसमें से कुछ क्वेश्चन रिवाइज वाला भी करवा देंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में से आप लोग एग्जाम में जरूर 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम धमाकेदार तरीके से देखने के लिए देख लो और हाँ, सभी को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और सभी को अच्छे से एग्जाम दे पाए, अच्छा नंबर ला पाए। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों। क्लास 10 का सोशल साइंस का, ठीक है, क्या है और आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा आप लोग एग्जाम में वीकली टेस्ट हो या नहीं। और हाँ, आप लोगों का लाइव क्लासेस के बारे में मैं सोच रहा था, तो लाइव क्लासेस अगर चाहते हो तो कमेंट में जरूर बोलना और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए शेयर करना। तो चलिए फटाफट सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हम लोग का क्या है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट उसमें बाय मिस्टेक मैंने गलत आंसर बोल दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान, क्या? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक भी बोलते हैं। मतलब समझ लो, आईएमएफ और विश्व बैंक, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ओके, अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया था। दोस्तों ये सवाल भी मैंने बताया था परसों। इसको इसलिए फिर से लाया क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे इसका आंसर नेल्सन मंडेला होगा। देखो, अश्वेत अधिकार आंदोलन जो है चला था, ये आप लोग अमेरिका में चला था। तो अमेरिका में नेल्सन मंडेला काम नहीं था, उसका काम था दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन बोलो या फिर अश्वेत आंदोलन बोलो, ये किसका अगुवाई में हुआ था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब वही अश्वेत, मतलब नहीं, ये नागरिक अधिकार आंदोलन है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये आप लोग का हुआ था 1954 से 1968। 3 का 20 सही हो जाएगा। देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन भी देख लीजिए कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1966 से 1975 तक। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? 1966 से 1975 तक। अगला प्रश्न, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। तो प्रमुख धार्मिक समूह दोस्तों उसमें ईसाई धर्म था। क्या ये भी बताया था आप लोगों को? चलिए रिवाइज और एक बार करवा दिया। कल शाम वाला अगर वीडियो मेरा दिखा है, कल हाँ सुबह वाला, तो इसमें आप लोग ये मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए, कुछ रिविजन भी हो जाएगा आप लोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिविजन भी हो जाएगा और आप लोग क्या बोलते हैं, अच्छा नंबर भी ला पाओगे अच्छे से अगर समझ ले तो, और इससे समझ सवाल आते हैं तो। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोग का असम। आपको पता है असम में चाय की खेती जबरदस्त तरीके से होती है, असम में, दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? ठीक है, तो रोपण कृषि क्या होती है? जिसको मतलब जिस पर ज्यादा खर्चा होता है, कह सकते हैं वाणिज्यिक प्रकार का कृषि हो गया। चाय हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गया आप लोग का? रोपण कृषि हो गया। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ दोस्तों कानून जो है ये आप लोग का ब्रिटेन में पारित हुआ। देखिए हुआ क्या था वहां पर, हुआ क्या था ना कि कॉर्न लॉ, मतलब कॉर्न मतलब मकई होता है। ठीक है, तो मकई पर उस ब्रिटेन ने क्या किया, उस पर कर लगा दिया था। मतलब बाहर से ब्रिटेन में मकई नहीं आ सकता, कॉर्न नहीं आ सकता था। तो अचानक से वहां पर मकई का दाम बहुत बढ़ गया। कोई एकदम भुट्टा नहीं खा सकता था भाई, जैसे जला हुआ भुट्टा खाता है ना, बड़ा मजा आता है। कॉर्न मतलब वही भुट्टा ही होता है। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगा दिया था। तो अचानक से इसके दाम में वृद्धि हो गई थी, फिर बाद में ये हटा दिया गया था, चलो, लेकिन इस पर टैक्स लगाया गया था। किस पर? मकई पर। कहाँ पर? ब्रिटेन में। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए क्या है, जोहड़, जल वहिकाएं, गुल अथवा कुल की खादी। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या अपनाई जाती है, चलो देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुल अथवा कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण करने का तरीका गुल या कुल हो जाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो सभी को पता है जल एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जल क्या, अब जल का निरंतर जो वर्षा हो रहा है, फिर आसमान में उठ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बादल बन रहा है, फिर वर्षा हो रही थी, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कॉर्न लॉ से, चलिए कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने स्वामियों के दबाव में एक कानून पास करके, मतलब भूस्वामी जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था, ठीक है, उसके दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। भूस्वामी मतलब जिसके पास जमीन होते थे, वो लोग मक्का उगा रहा था, तो लोग क्या क्या उसके दबाव में आके कौन मतलब पर मक्के के आयात पर रोक लगा दिया। मतलब विदेश से अब ब्रिटेन में मक्का नहीं आ सकता, विदेश से जो है मक्का आता था ब्रिटेन में वो बंद हो गया। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या,
इस कानून के सारे रोक लगा दिया। अब इसका बहुत सारा केस हुआ था वहाँ पर, मतलब कॉर्न का दाम, मकई का दाम बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो फिर बाद में जब लोग वहाँ पर हल्ला करने लगा, मतलब विरोध करने लगे कि भाई इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो गया कॉर्न, इतना ज़्यादा महंगा हम खा नहीं पाएंगे, तो फिर इसको बाद में हटा दिया गया, ठीक है। ये भूस्वामियों के दबाव में लगाया गया था, और जो लॉ लगाया गया था, जिस कानून के सहारे से मक्के के आयात पर रोक लगाया गया था, उसी को कॉर्न लॉ कहते हैं। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो, विभिन्न देशों के बीच, मतलब विश्व के जितने सारे देश हैं के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण मतलब क्या, विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। जो इतने सारे देश है इस पूरे दुनिया में, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और भी अर्थव्यवस्था के आधार पर, मतलब हम अपना माल जाके अमेरिका में बेचेंगे, अमेरिका वाला अपना माल आके हमारे देश में बेचेगा, इस प्रकार से। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कि जैसे कोई कंपनी अगर जूते का निर्माण करती है, तो इस जूते को विश्व के हर एक देश में जाके बेच सकता है, और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव होता। अगर वैश्वीकरण नहीं होता, ठीक है, वैश्वीकरण नहीं होता मतलब विश्व का प्रसार कह सकते हैं, ठीक है। जैसे तो भारत का आदमी जो है विदेशी जाके में व्यापार नहीं कर सकता था, विदेश का कोई आदमी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये सभी जो संभव हो रहा है वैश्वीकरण से ही संभव हो रहा है। तो कह सकते हो वैश्वीकरण क्या है, अर्थव्यवस्था के पारस्परिक जुड़ाव। अश्वेत शक्ति आंदोलन सब क्या समझते हैं। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन रंगभेद के खिलाफ एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। और इस आंदोलन में नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों, और इस आंदोलन के क्या किया गया था, जो नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाया था। मतलब नस्लीय मतलब रंग के आधार पर भेदभाव किया था। भाई यह काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से नाता हो, ये तो भारत में होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। वहां पर नस्ल के खिलाफ भेदभाव हो रहा था, मतलब काले लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर आया वहां पर कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और उठाया आवाज, किया आंदोलन, और इसको समाप्त किया था, ठीक है। भारतीय कृषि की दो विशेषताओं को लिखिए। तो दो विशेषता देखिए क्या क्या है। एक तो है मानसून पर निर्भरता, कि भारत में लगभग 70% खेती जो होती है ना मानसून के सहारे ही होती है। वर्षा होगा तब जाके खेती होगी, देखते हो ना। तो एक तो ये है चीज हो गया। दूसरा क्या है, जीविका का साधन। भारतीय कृषि व्यावसायिक ना होकर जीविका के साधन के रूप में ज्यादा प्रचलित है। करोड़ों कृषकों के जीविका का साधन सिर्फ कृषि है। मतलब देखो, इसको बिजनेस की तरह से नहीं कर रहा कि भाई कृषि करके हम करोड़ों कमाएंगे, वो नहीं। कृषि का साधन सिर्फ जीविका, मतलब कृषि जो हो रहा है सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए हो रहा है, ठीक है। जैसे करते हैं ना हम इतना ही खेती करते हैं कि हम लोग चलो भाई मतलब चल जाता है परिवार ठीक ठाक से। अब इसको कुछ नया तरीके से टेक्निकली सोच करके अगर इसको और अच्छा बढ़ाया जाए ताकि हमें और अच्छा उपज हो, ज़्यादा पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। तो भारत में जो कृषि है ना वो जीविका के साधन के रूप में प्रचलित है, ठीक है। जो कृषक लोग कर रहे हैं सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए। और एक चीज सुन लो इसमें, पुरानी तकनीक जो भारतीय कृषि में प्रयोग होती है वो पुरानी तकनीक का प्रयोग होता है, इसलिए ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देख लेना, एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। सबको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में कुछ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब गलत नहीं, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।